जापान पामुआ के बाद पीएम मोदी का ऑस्ट्रेलिया दौरा। सिडनी में दिखी मिनी इंडिया की झलक। 20,000 भारतीयों ने सुना मोदी का संबोधन। ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में पीएम मोदी का संबोधन। 2014 में किए वादों का किया जिक्र। भारत के पीएम का नहीं करना पड़ेगा 28 साल तक इंतजार। ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में पीएम मोदी ने आमजन को किया संबोधित। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के पर्थ शहर में भारतीय सैनिक नैन्सी सैलानी के नाम पर सैलानी एवेन्यू बनाया गया है। संबोधन के दौरान पीएम मोदी ने दी जानकारी। ऑस्ट्रेलिया में पीएम मोदी ने भारत और ऑस्ट्रेलिया के संबंधों के बारे में किया जिक्र। 3C, 3D और 3E के बारे में आमजन को बताया। कहा अलग अलग कालखंड में ये बात सही है। सीएम अशोक गहलोत का उदयपुर दौरा। महंगाई राहत कैंप का किया अवलोकन। कहा सरकार दे रही लोगों को राहत। सीएम गहलोत सीमलवाड़ा में जैन मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में हुए शामिल। महंगाई राहत कैंप का किया अवलोकन। डूंगरपुर में सीएम गहलोत का संबोधन। पीट कस्बे में आने और आचार्य महाराज का आशीर्वाद मिलने को बताया सौभाग्य की बात। महंगाई राहत कैंप का भी किया अवलोकन। सीमलवाड़ा में जैन मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में सीएम गहलोत का संबोधन। कहा देश में हिंसा और अराजकता का माहौल सही नहीं। अहिंसा और गांधीवाद के रास्ते से हर समस्या का समाधान है। डूंगरपुर में संबोधन के दौरान सीएम गहलोत ने जैन समाज की करी जमकर तारीफ। कहा जैन समाज ने हमेशा शांति और मानवता का संदेश दिया है। मुझे तब भी जैन समाज ने याद किया। हमेशा पहुंचा हूं, ये मेरे लिए गर्व की बात है। डूंगरपुर में सीएम गहलोत ने जैन समाज को दी सौगात। संबोधन के दौरान कहा जैन समाज के धार्मिक स्थलों का 100 करोड़ के बजट से किया जाएगा विकास। सीएम गहलोत का दिल्ली दौरा। 27 मई को जाएंगे दिल्ली। 28 मई को नीति आयोग की बैठक में लेंगे हिस्सा। कांग्रेस प्रभारी सुखजिंदर सिंह का बड़ा बयान। कहा राजस्थान की बैठक में सभी लोगों को बुलाया गया है। सचिन पायलट भी इनवाइटेड है। जो पार्टी विरोधी काम कर रहे हैं उन्हें सोचने की जरूरत। पीएम के खिलाफ विवादित बयान आरोप मामला। राजस्थान कांग्रेस प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा को राहत। 30 मई को होगी कोर्ट में अगली सुनवाई। देश भर के बैंकों में बदले जा रहे 2000 के नोट। आरबीआई ने जारी की गाइडलाइन। आरबीआई गवर्नर ने कहा आराम से बदले नोट। 4 महीने का है समय। यूपीएससी सिविल सर्विस का रिजल्ट जारी। बेटियों ने फिर मारी बाजी। टॉप 4 में 4 लड़कियां। इशिता किशोर सबसे आगे। 933 अभ्यर्थियों का सिलेक्शन। झुंझुनू में भारतीय जनता पार्टी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का शुभारंभ पिलानी विधानसभा के चिड़ावा शहर से किया। अभियान का शुभारंभ अभियान की जिला संयोजक मंजू सैनी ने किया, जिसका नेतृत्व जिला महामंत्री राजेश दहिया ने किया। इस दौरान बेटियों को आत्मनिर्भर बनाने का संदेश दिया गया। सरदार शहर के उपखंड कार्यालय के आगे विद्युत समस्या को लेकर ग्रामीणों ने जमकर किया प्रदर्शन। 3 गांवों के ग्रामीण भालेरी बिजली जीएसएस से हटाकर फोगा भरतरी जीएसएस से जोड़ने का कर रहे विरोध। एसडीएम को कलेक्टर और बिजली विभाग के नाम सौंपा ज्ञापन। जोधपुर में फिल्मी अंदाज में फायरिंग करने वाले युवक की हुई पहचान। नागौर के मांझी गांव में बनाया गया था वीडियो। पूरे मामले की जांच में जुटी पुलिस। सुजानगढ़ के फतेहपुरिया मातृ एवं शिशु कल्याण केंद्र में अव्यवस्थाओं का आलम देखने को मिल रहा है। हॉस्पिटल में पहले ही दिन में लपके सक्रिय हो गए हैं, जो महिलाओं से उनकी दवा और जांच पर्चियां छीनकर प्राइवेट मेडिकल स्टोर और लेबोरेटरी पर ले जा रहे हैं। वहीं उच्च अधिकारियों को समस्या से अवगत कराने पर भी समस्या का समाधान नहीं हुआ है। बांसवाड़ा शहर के वार्ड नंबर 26 और 27 यानी खंडू कॉलोनी क्षेत्र में हाई वोल्टेज से लोगों का लाखों का नुकसान हुआ है। यहां पर बड़ी संख्या में घरेलू उपकरण जल गए हैं। ऐसे में आज स्थानीय लोगों ने बांसवाड़ा कलेक्ट्रेट पहुंचकर ज्ञापन दिया है। वहीं वार्ड पार्षद अशोक शर्मा ने बताया कि उन्होंने कलेक्टर से यहां से लाइन शिफ्ट करने की भी मांग की। अलवर में पल्स पोलियो अभियान को लेकर सीएमएचओ कार्यालय द्वारा एक निजी होटल में 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया जा रहा है। शिविर में पल्स पोलियो की दवा पिलाने को लेकर प्रशिक्षण दिया जा रहा है। सीएमएचओ अरविंद गेट ने बताया कि 29 मई से 30 मई तक पल्स पोलियो अभियान चलाया जाएगा।
खबर जालोर के रानीवाड़ा से है, जहां एक युवती का अपहरण करने का मामला सामने आया है। आपको बता दें, आरोपी युवती को जबरन स्कॉर्पियो गाड़ी में लेकर फरार हो गए। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने 5 नामजद आरोपियों पर मामला दर्ज कर युवती की तलाश शुरू कर दी। उदयपुर के गोमुंदा पिंडवाड़ा हाईवे पर हुआ सड़क हादसा। होटल राज के समीप चलते ट्रेलर में लगी आग। ट्रेलर चालक और खलासी ने कूदकर बचाई जान। पुलिस कर रही है आग लगने के कारणों की जांच। अलवर के गुड़ा गांव में 2 पक्षों में हुआ खूनी संघर्ष। पुरानी रंजिश को लेकर दोनों पक्षों में हुई मारपीट। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। कोटा शहर के कंचन रिसोर्ट में अखिल भारतीय लोधा महासभा का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि तेलंगाना के गोशा महल विधायक टी राजा सिंह और झालावाड़ के मनोहर थाना विधायक गोविंद रानीपुरिया रहे। इस दौरान महासभा को संबोधित करते हुए विधायक टी राजा ने समाज से संगठित होकर आगे बढ़ने का आह्वान किया। झुंझुनू के मलसीसर थाना पुलिस का अवैध नशे पर एक्शन। ख्याली गांव में कार्रवाई करते हुए 2000 लीटर कच्ची वॉश को नष्ट किया गया। आपको बता दें कि डिप्टी रोहिताश्व देवंता के नेतृत्व में कार्रवाई को अंजाम दिया गया। बारा शहर के मुख्य बाजार स्थित साड़ी शोरूम में अचानक आग लगने के अफरा तफरी मच गई। वहीं सूचना पर दमकल विभाग की गाड़ियां मौके पर पहुंचकर आग पर पाया काबू। राजसमंद के देवथड़ी रोड पर मां त्रिपुरा सुंदरी और कल्ला जी के मंदिर का 2 दिवसीय प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव का शुभारंभ हुआ। राजसमंद सांसद दिया कुमारी ने अलसुबह पहुंचकर महोत्सव का आगाज किया और बाद में भजन कीर्तन, सत्संग और अखंड यज्ञ का आयोजन हुआ। वहीं जिसमें यजमानों द्वारा निरंतर यज्ञ कुंड में आहुतियां देकर मंदिर का पवित्रीकरण और शुद्धिकरण किया गया। झालावाड़ के पिंडवाड़ा में तेज रफ्तार बाइक का सवार ने राहगीरों को मारी टक्कर। हादसे में राहगीरों सहित बाइक सवार 3 लोग हुए घायल। पुलिस कर रही है मामले की जांच। सिरोही के पारेड़ी में निजी बस और ट्रक में हुई टक्कर। हादसे में एक महिला की हुई मौत, करीब 10 से ज्यादा लोग घायल। पुलिस ने मामला दर्ज कर शुरू की जांच। झालावाड़ के सुनेल में बोहरा समाज के फार्म हाउस में लगी भीषण आग। वहीं पुलिस कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद पाया आग पर काबू। पुष्कर शोरूम में कपड़ा शोरूम में लगी आग। आग से लाखों का सामान जलकर राख। मौके पर पहुंची दमकल ने आग पर पाया काबू को। लोगों में मची अफरा तफरी। जयपुर के बस्ती में पेयजल की किल्लत से आमजन परेशान। दनाऊ कलान गांव के लोगों ने किया प्रदर्शन। जलदाय विभाग के खिलाफ की जमकर नारेबाजी। जालौर में दर्दनाक सड़क हादसा। कार ने 3 बाइक सवार को मारी टक्कर। हादसे में तीनों बाइक सवारों की हुई मौत। कार चालक मौके से फरार। पुलिस कर रही है आरोपी की तलाश। जैसलमेर के रामदेवरा में राम सरोवर में महिला का शव मिलने से फैली सनसनी। मौके पर पहुंचे थानाधिकारी दलपत चौधरी ने घटनास्थल का जायजा लेकर शुरू की जांच। झुंझुनू की नवलगढ़ थाना पुलिस की कार्रवाई। ट्रांसफार्मर चोरी की वारदात का किया खुलासा। 3 आरोपी गिरफ्तार। भरतपुर के कुमेर में अज्ञात शव मिलने से फैली सनसनी। गांव लातफरा के जंगल में मिला एक अज्ञात व्यक्ति का शव। पुलिस मामले की कर रही है जांच। झालावाड़ के पीपलाज में पति से आपसी विवाद में सुसाइड की कोशिश करने का मामला आया सामने। विवाहिता ने नींद की गोलियां खाकर की जान देने की कोशिश। मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की जानकारी लेकर शुरू की जांच। मंगला चौथ पर पुष्कर के सुधाबाई गया कुंड पर उमड़ा आस्था का सैलाब। भूत प्रेत और अदृश्य आत्माओं से मुक्ति पाने के लिए श्रद्धालुओं ने लगाई आस्था की डुबकी। जालौर अभय कमांड के तैनात हेड कांस्टेबल रंगाराम ने दिया ईमानदारी का परिचय। मुंबई के आहोर निवासी शख्स का पर्स किया वापस। वहीं पर्स मालिक ने हेड कांस्टेबल रंगाराम पर पुलिस विभाग का जताया आभार। झुंझुनू की बिसाऊ थाना पुलिस की बड़ी कार्रवाई। फार्म हाउस से लोहे के गेट चुराने वाले 3 आरोपियों को पुलिस ने दबोचा। आरोपियों से पूछताछ जारी। बांसवाड़ा में अनियंत्रित होकर पलटा ऑटो। बस्ती गांव में बांसवाड़ा जाते समय हुआ हादसा। 6 लोग हुए घायल। शाहपुरा भीलवाड़ा सड़क मार्ग पर अनियंत्रित होकर
खांकले से भरा ट्रक पलटा। होटल पैराडाइज के पास हुई घटना। ट्रक चालक को झपकी आने से हुआ हादसा। वहीं गनीमत रही कि इस दौरान कोई जनहानि नहीं हुई। अलवर के रामगढ़ में आपसी रंजिश को लेकर दो पक्षों में खूनी संघर्ष देखने को मिला। लाठी डंडों से मारपीट में 6 लोग घायल हो गए, जिनमें 3 घायलों की हालत नाजुक बनी हुई है। जालोर नर्मदा नहर का क्लोजर हुआ खत्म। 15 दिन के क्लोजर के बाद भी नहीं सुधरी शहर की जल आपूर्ति व्यवस्था। पानी की सप्लाई नहीं होने पर लोगों में हो रही परेशानी का सामना लेना पड़ रहा है टैंकरों का सहारा। रेवदर के भटाना में बुजुर्ग की मौत पर हंगामा जारी। देवासी समाज सहित स्थानीय लोग भारी तादाद में रेवदर अस्पताल पहुंचे। भटाना चौकी प्रभारी पर लगाए लापरवाही के आरोप। वहीं आरोपियों को जल्द गिरफ्तार करने की मांग। सरकार के खिलाफ बीजेपी सड़कों पर उतरेगी। बीजेपी 7 जून को बीजेपी सचिवालय का करेगी घेराव। बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष सीजीपी जोशी ने दी जानकारी। भीलवाड़ा के फुलिया कलान में बजरी को लेकर फिर बवाल। ग्रामीणों ने किया प्रदर्शन। ग्रामीणों की मांग जेसीबी से बजरी खनन पर लगाए रोक। तहसीलदार ने जल्द समझाइश का दिया आश्वासन। अलवर महिला थाना पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। नाबालिग बेटी का पड़ोसी ने पीछा कर की थी मारपीट। मामले की जांच में जुटी पुलिस। कोटा में महाराणा प्रताप जन्मोत्सव के अवसर पर निकाली गई शौर्य वाहन रैली में हैदराबाद के विधायक टी राजा सिंह ने कांग्रेस पर बोला हमला। कहा कांग्रेस देशद्रोही सोच रखने वालों का कर रही है सहयोग। श्रीगंगानगर के रायसिंह नगर में पुलिस ने तस्करों को किया गिरफ्तार। 4 आरोपियों के कब्जे से 1.5 किलो हेरोइन समेत एक मोटरसाइकिल की बरामद। नेशनल हाईवे के पास से तस्करों को किया गिरफ्तार। गांव के मालपुरा दौरे पर देवनारायण बोर्ड अध्यक्ष राज्य मंत्री जोगिंदर सिंह अवाना। कार्यकर्ताओं से की मुलाकात। जिला बनाने की मांग को लेकर सीएम गहलोत से की एक प्रतिनिधि की मुलाकात करने की रखी मांग। नवलगढ़ पुलिस ने किया ट्रांसफार्मर चोरी का खुलासा। 3 आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। पुलिस की इस पूछताछ पर आरोपियों ने कबूल किया गुनाह। जयपुर के बस्ती में पानी की समस्या से लोग परेशान। श्याम कॉलोनी में किया मटका फोड़ प्रदर्शन। जलदाय विभाग के खिलाफ जमकर की नारेबाजी। समस्या के समाधान की कर रहे हैं मांग। भरतपुर के कंजोली गांव में ग्रामीणों के हत्थे चढ़े 4 चोरों ने से जमकर मारपीट का मामला सामने आया है। मारपीट में एक शख्स गंभीर रूप से घायल हो गया, जबकि 3 अन्य मौके से भाग निकले। वहीं मारपीट में घायल शख्स ने दम तोड़ दिया है, जिसको लेकर पुलिस अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर घटनास्थल का जायजा लिया और मामले की जांच शुरू कर दी। झुंझुनू के सूरजगढ़ में घर की होद में मिला विवाहिता और 3 साल की बेटी का शव। पियर पक्ष ने लगाया हत्या का आरोप। घटना के बाद से पति, ससुर, जेठ, जेठानी फरार। पुलिस कर रही है मामले की जांच। जम्मू में G20 समूह की बैठक का दूसरा दिन। 370 हटाने के बाद पहली बार हो रही है अंतर्राष्ट्रीय बैठक। चीन समेत 5 देशों में बनाई बैठक से दूरी। दिल्ली के जंतर मंतर पर महिला रेसलर्स का धरना प्रदर्शन जारी। ब्रजभूषण की गिरफ्तारी की मांग पर अड़ी है महिला रेसलर्स। आज शाम 5 बजे निकाला जाएगा कैंडल मार्च। राहुल गांधी की मूर्छल तो अंबाला ट्रक यात्रा। ट्रक चलाने वाले लोगों की समस्या को जानने के लिए राहुल गांधी ने की यात्रा। ट्रक चालकों की सुनी समस्याएं। मोदी सरकार अब इलेक्ट्रॉनिक तरीके से कराएगी जनगणना। हर व्यक्ति को होगा डाटा भरने का अधिकार। इसमें सामाजिक आर्थिक स्थिति के 35 से अधिक मापदंडों को किया जाएगा शामिल। गृह मंत्री अमित शाह ने कही बात। मनीष सिसोदिया की बड़ी न्यायिक हिरासत। 1 जून तक बढ़ाई गई न्यायिक हिरासत। राउज एवेन्यू कोर्ट ने बढ़ाई न्यायिक हिरासत। विपक्ष को एकजुट करने की कोशिश में जुटे अरविंद केजरीवाल। आज ममता बनर्जी से मुलाकात। कल उद्धव को तो परसों शरद पवार से मिलेंगे केजरीवाल। अध्यादेश के खिलाफ मांगेंगे समर्थन। केरल में 55 साल बाद अपने स्कूल की तत्कालीन शिक्षिका से मिले उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़। शिष्य को उपराष्ट्रपति के रूप में देख भावुक हुई रत्ना नायर। कहा इससे बेहतर गुरु दक्षिणा कुछ नहीं हो सकती। ईडी ने ओडिशा के एक जालसाजी मामले में ज्योति रंजन बेउरा उर्फ गोल्डन बाबा के खिलाफ की कार्रवाई। मनी लॉन्ड्रिंग जांच के सिलसिले में बेउरा की 51 लाख रुपए कीमत की कार की जब्त।
केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर साधा निशाना। कहा, अगर राहुल गांधी वायनाड में रहते हैं तो इसका वही हाल होगा जो उत्तर प्रदेश के अमेठी में हुआ। राकांपा के प्रमुख शरद पवार ने मोदी सरकार पर साधा निशाना। कहा, 2000 रुपए के नोटों को चलन में से हटाने का फैसला किसी मूर्ख व्यक्ति की हरकत जैसा है। कांग्रेस ने दिल्ली के अधिकारियों के तबादले नियुक्ति को लेकर केंद्र सरकार के लाए अध्यादेश के विरोध की खबरों का किया खंडन। पार्टी महासचिव के.सी. वेणुगोपाल ने कहा, विरोध करने के लिए कांग्रेस पार्टी ने अभी तक नहीं लिया कोई फैसला। बीजेपी का कांग्रेस पर आरोप, नए संसद भवन के उद्घाटन को लेकर अनावश्यक विवाद पैदा करने की कोशिश करने का लगाया आरोप। कहा, कांग्रेस को अपने निजी स्वार्थ में देश की उपलब्धियों को नीचा दिखाने के लिए ओछी राजनीति करने की आदत है। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने ममता सरकार पर साधा निशाना। कहा, पश्चिम बंगाल में कानून व्यवस्था की स्थिति बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। केरल पुलिस की चाइल्ड पोर्नोग्राफी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। अलग अलग हिस्सों से 8 लोगों को किया गिरफ्तार। 212 इलेक्ट्रॉनिक उपकरण किए जब्त। दिल्ली में गर्मी का कहर, बढ़ती गर्मी से लोग परेशान। 47 डिग्री तक तापमान। मौसम विभाग का कहना, मंगलवार से शनिवार के बीच हो सकती है हल्की बारिश। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास का बयान। कहा, लोगों को किसी तरह की अफरा तफरी ना करें, हर मुश्किल का समाधान करने के लिए आरबीआई तैयार। मुश्किलों की लगातार कर रहे हैं मॉनिटरिंग। आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास का बड़ा बयान। कहा, 50,000 से ज्यादा 2000 के नोट बदलने पर देनी होगी जानकारी। कई कारणों से लाया गया है 2000 का नोट। दिल्ली में वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की जयंती पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने अर्पित की पुष्पांजलि। संसद भवन परिसर में महाराणा प्रताप की प्रतिमा के समक्ष अर्पित किए पुष्प। कहा, मातृभूमि की स्वतंत्रता के लिए आजीवन संघर्षरत रहे थे महाराणा प्रताप। डब्ल्यूएफआई के पूर्व अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह की नार्को टेस्ट की चुनौती, पहलवानों को स्वीकार। बजरंग पूनिया का बयान, हम सभी किसी भी टेस्ट के लिए हैं तैयार, लेकिन इसे सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में लाइव कराया जाए। नार्को टेस्ट, सवाल और जवाबों को सुने पूरा देश। जूही चावला की बेटी जाह्नवी मेहता ने कोलंबिया यूनिवर्सिटी से की ग्रेजुएशन। जूही की बेटी जाह्नवी मेहता को शाहरुख खान ने दी बधाई। शाहरुख के बेटे आर्यन के साथ नजर आई जाह्नवी मेहता। बॉलीवुड एक्टर हरमन बवेजा के साल 2008 में लव स्टोरी 2050 से किया था डेब्यू। हरमन बवेजा ने कई सालों प्रियंका चोपड़ा को किया डेट। स्कूप में नजर आने वाले हरमन ने फिल्मों से दूरी बनाने को लेकर भी की चर्चा। टीवी एक्टर आदित्य सिंह राजपूत की सोमवार को हुई मौत। एक्टर और कास्टिंग डायरेक्टर आदित्य का आखिरी सोशल मीडिया पोस्ट हो रहा है वायरल। शहनाज खान ने साउथ अफ्रीका में पहना अलीबाबा का कॉस्ट्यूम। जीनाज ने अलीबाबा दास्ताने काबुल में निभाया था ये किरदार। को एक्ट्रेस तुनिशा शर्मा की मौत के बाद उन्हें किया गया था गिरफ्तार। RRR फिल्म के एक्टर रे स्टीवेंसन का 58 साल की उम्र में हुआ निधन। रे स्टीवेंसन ने इटली में ली आखिरी सांस। रे स्टीवेंसन के मार्वल की कई फिल्मों में किया था काम। वो थार में भी वो आए थे नजर। साउथ स्टार रामचरण G20 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने पहुंचे श्रीनगर। फिल्म टूरिज्म पर होने वाली चर्चा में भाग लिया। दिलचस्प बातें भी की शेयर। दक्षिण कोरियाई राजदूत के साथ नाटू नाटू पर किया डांस और सिखाया फुकिट स्टेप। बागेश्वर धाम वाले बाबा पर बन रही फिल्म द बागेश्वर सरकार। फिल्म में होंगी धीरेन्द्र शास्त्री की कहानी। विनोद तिवारी के निर्देशन में बन रही है द बागेश्वर सरकार। शाहरुख खान ने शेयर किया था बेटी सुहाना खान के 23वें बर्थडे पर एक अनदेखा वीडियो। फैंस ने किया सुहाना को विश। सुहाना ने 22 मई और 23वां बर्थडे मनाया। जल्द ही वह बॉलीवुड में करेंगी डेब्यू। ऋतिक रोशन की वार 2 की रिलीज डेट आई सामने। फिल्म से सिनेमाघरों में मचाई धमाल। वहीं फैंस का इंतजार होगा खत्म। दक्षिण भारतीय सिनेमा के अभिनेता जूनियर NTR इस फिल्म में बॉलीवुड की करेंगे शुरुआत। सच बेधड़क परिवार के बीच पहुंचे नवाजुद्दीन सिद्दीकी। ढोल नगाड़ों के साथ हुआ जोरदार स्वागत। विजन विद विनायक शो की हुई केक सेरेमनी।
नवाजुद्दीन ने की विनायक शर्मा के विजन की सराहना। अजमेर पहुंची बॉलीवुड अदाकारा सारा अली खान और विकी कौशल। रामसर में 185 सदस्यों के परिवार से की मुलाकात। 2 जून को रिलीज होने वाली फिल्म जरा हटके जरा बचके देखने के लिए ग्रामीणों से की अपील। 8 जुलाई से शुरू होगा द कपिल शर्मा शो का टूर। टीम के साथ न्यू जर्सी सहित 6 शहरों में परफॉर्म करेंगे कपिल शर्मा। वहीं द कपिल शर्मा शो को किया जा सकता है ऑफ एयर। फोटो खिंचवाते वक्त एक फैन ने पकड़ी आहना कुमार की कमर। वहीं आहना ने उसे जोरदार लगाई फटकार, कहा डोंट टच मी। फोटो खिंचवाकर वहां से तुरंत निकल गया आहना।